हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। मार्केट बहुत ज़्यादा पंप कर रहा है। $68,300 पे बिटकॉइन आके रुक गया है। वहाँ से थोड़ा सा करेक्शन इसने लिया है। ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट रीच हो गई है। इवन इन सम एक्सचेंजेस, क्योंकि एक्सचेंजेस पे प्राइस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ऑल टाइम हाई ऑलरेडी ब्रेक भी हो चुकी है। तो बिटकॉइन इज सोरिंग हाई। तो क्या इस मार्केट में पैसे डालना समझदारी है? बिकॉज मार्केट बहुत ज़्यादा हाई है, ऑल टाइम हाईस पे चल रहा है। इतने ज़्यादा प्राइस के बाद भी क्या यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इसका आंसर हम आज की वीडियो में देंगे। इसके अलावा अगर आपने ऑलरेडी बाई करा हुआ है, आप 21, 22 से हमारे साथ जुड़े हुए हो, तो आपके पास अच्छा खासा प्रॉफिट वाला बैग होगा। प्रॉफिट बुकिंग में ऑलरेडी आपके साथ एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो मैं उसको इस वीडियो में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे फ्यूचर्स करते हो, ट्रेड करते हो, तो आई विल ट्राई टू गिव यू फ्यू पॉइंटर्स कि आप किस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर सकते हो। अब मैं आपको ट्रेड्स भी दे सकता हूँ। सुबह मैंने लाइव किया था, मैंने आपको उसमें ट्रेड भी दिया था, हमने क्विकली पैसे भी बनाए थे उसमें। लेकिन वीडियो में स्कैल्प ट्रेड देना थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि स्कैल्प ट्रेड्स को आपको तुरंत तुरंत क्लोज करना पड़ता है 5% टू 10% के प्रॉफिट पे। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप ये स्कैल्प ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड उससे पैसे कमा सकते हो। इसके अलावा हमने देखा कि इंडियन एक्सचेंजेस पे आईएनआर पेयर में बहुत मैसिव डंप हुआ एंड कोई नहीं जानता था इसका रीजन क्या है। लेकिन अब जो है रिपोर्ट्स आने लग गई हैं क्यों ऐसा हुआ है, एंड इसका रीजन बहुत ही सरप्राइजिंग है एंड इसका रीजन शिबा इनू से लिंक्ड है। तो क्या होगा ये तो क्या होगा इसमें हम आपको बताएंगे आज के वीडियो में। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट टुडेस अपडेट। पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि इंडियन एक्सचेंज यूजर्स को आ रही है वो है यूएसडीटी आईएनआर का प्राइस क्रैश हो गया है। 75 रुपीज में एक यूएसडीटी आपको मिल रहा है। इसका प्राइस 64 तक भी गया था जब हम लाइव थे। अब थोड़ा प्राइस स्टेबलाइज हो रहा है। आई थिंक 79, 80, 81 के आसपास आ रहा है। यूएसडी के प्राइस को रिजेंबल कर रहा है। अब सब लोग सरप्राइज हो गए थे क्योंकि ऐसा कोई न्यूज़ भी नहीं था। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था 2021 में, हमने देखा था कि क्रिप्टो टैक्स आ रहा है, इसके कारण इतना सेल ऑफ हुआ था। लेकिन निश्चल भाई ने हमें बताया है कि ऐसा क्यों हुआ है एंड इसका रीजन है मैसिव सेलिंग स्पेशली इन शिब। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग जो 21, 22 में पैसे डाले थे क्रिप्टो में, वो लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। एंड स्पेशली जो लोग आईएनआर पेयर्स यूज़ करते हैं या फिर इंडियन एक्सचेंजेस यूज़ करते हैं। अब ऐसा होता है तो क्या होता है, इसका मतलब है कि वो लोग सेल ऑफ करेंगे। मे बी उनके पास यूएसडीटी आएगा, मे बी उनके पास आईएनआर आएगा। अब वो लोग उस यूएसडीटी को आईएनआर में कन्वर्ट करके अपना प्रॉफिट निकाल रहे होंगे। अब ये कोई बड़े वेल्स नहीं है, आपकी तरह रिटेल इन्वेस्टर्स ही हो सकते हैं। बट अगर एक एक रिटेल इन्वेस्टर एक एक 2-2 लाख भी डालेगा तो बहुत बड़ा नंबर वो हो जाता है, जिसके कारण ये हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला था। इसको हमने सुबह भी आपको एक्सप्लेन किया था एंड उस टाइम पे जो लाइव आया होगा एंड उनके पास आईएनआर रहा होगा, हमारी वीडियो देख के बेझिझक होकर उन्होंने 65, 68, 70 पे भी अगर यूएसडीटी उठाया होगा तो सुबह से लेके अब तक वो ऑलरेडी प्रॉफिट में होंगे। ये आप देख सकते हो, ये विक थी जब हम लाइव थे एंड अब यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट हो चुका है एंड ये वापस जाएगा 86, 87 के आसपास, क्योंकि यूएसडीटी पे इंडियंस को प्रीमियम देना पड़ता है। इसका रीजन था शिबा इनू एंड वो किस तरीके से इसका रीजन बना। तो शिबा इनू का चार्ट अगर हम देखते हैं वीकली में, चलो हम इसको खोलते हैं, तो शिबा इनू पे हमें बहुत बड़ा पंप देखने को मिल रहा है एंड ये पंप इसकी ऑल टाइम हाई से बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। बहुत ही ज़्यादा का मतलब है कि अराउंड 50% नीचे है उससे। लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा रिकवरी हुआ है। शिबा इनू काफ़ी टाइम से डेड था। आप देख सकते हो कि ये इस प्राइस के नीचे जो है 10 जैन 2022 से था, तो ऑलमोस्ट 2 साल से इसके नीचे था। अब प्राइस शिबा इनू का पंप हुआ तो बहुत सारे लोग जो प्रॉफिट में थे वो अब यहाँ पे सेल ऑफ कर रहे हैं। इसके कारण आईएनआर की वाट लगी हुई है, क्योंकि इंडिया में मोस्टली लोगों ने शिबा इनू एंड मीम कॉइन्स ही बाई किए हुए थे। ये और मार्केट्स में भी हो रहा है एंड हमें देखने को मिलेगा अभी सेल ऑफ होगा शिबा इनू का। जो लोग प्रॉफिट में होंगे, स्पेशली जिन्होंने बड़ा पैसा यहाँ पे डाला होगा, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा प्रॉफिट भी है 50% तक का एंड वो इससे पीछा भी छुड़वा सकते हैं। कुछ लोग होंगे जो होल्ड भी करेंगे एंड आप अगर होल्ड करना चाहते हो दैट टोटली अप टू यू। मीम कॉइन्स पे हम पर्सनली यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, लेकिन आज करेंगे एक मीम कॉइन के बारे में। 4 आवर्स में खोलते हैं बिटकॉइन का चार्ट एंड देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो पर्सनली मैंने अपना जो है बेचना स्टार्ट कर दिया था $56,000 से एंड मैं 30% इन कैश आ चुका हूँ। उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, हम स्कैल्प लॉन्ग्स यहाँ पे कर रहे हैं। अब कैश में क्यों आया मैं, अगर मैं इतना श्योर हूँ कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, या फिर मैं सब कुछ क्यों नहीं बेच देता इन केस मार्केट नीचे आता है। तो देखो, आई एम नॉट अ ज्योतिष एंड मैं मार्केट प्रेडिक्ट नहीं करता हूँ। हम जिस मार्केट को देखते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, उस हिसाब से स्ट्रैटेजाइज करते हैं, अपने पैसे से रिस्क मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, प्रॉफिट बनाने का परसेंटेज हाई करने की कोशिश करते हैं। तो करेंटली मुझे दिख रहा है कि मार्केट जो है ओवर हाइप्ड है। अभी जो ग्रीड एंड फेयर इंडेक्स है 90 पे है, जो कि लास्ट टाइम 90 पे नवंबर 2021 में भी नहीं था। दिस इज नवंबर 2021 जब 84 का इसने हाई बनाया था एंड दिस वाज द टाइम जब बिटकॉइन ऑल टाइम हाई क्रॉस कर रहा था। एंड नवंबर 2021 में आपको पता होगा कि कितनी ज़्यादा ग्रीड थी मार्केट में, अभी उससे भी ज़्यादा है। इट्स बिकॉज द बिटकॉइन ETF इज देयर और वट एवर द रीज़न इज, बट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लिक्विडेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप देखोगे इस चार्ट को ही, यहाँ पे अगर हम इसको 7 डे पे डालते हैं तो लॉन्ग्स बहुत ही ज़्यादा हेवी हैं, शॉर्ट्स काफ़ी कम है एंड प्राइस इंपैक्ट अगर हम यहाँ तक गिरते हैं 60,000 तक अगर हम गिरते हैं तो हमारे पास केवल बाइनेंस पे ही $2 बिलियन के लॉन्ग लिक्विडेशंस होंगे।
$2 बिलियन मतलब कि बाइनेंस कमाएगा। तो बाइनेंस के पास अच्छा खासा इंसेंटिव है, बाइनेंस के पास अच्छा खासा साइज है बिटकॉइन का टू डू दिस लिक्विडेशन। इसके अलावा अगर हम देखते हैं 7 डेज पे ओवरऑल लिक्विडेशन मैप, मतलब सारे एक्सचेंजेस का मिला के, तो यहाँ पे है एक और पीक एंड यहाँ पे ओवरऑल सारे एक्सचेंजेस मिल के $7 बिलियन कमाएंगे। तो यहाँ पे एक्सचेंजेस के पास इंसेंटिव हो जाता है कि मार्केट को डंप कराएं, डी लेवरेज करें थोड़ा मार्केट को। एंड अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी बदमाशी कर रहे हैं, वो लेवरेज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी नहीं चाह रहे हैं कि लोग जो है अपने लिक्विडेशंस ना लें, थोड़ा पैसा उन्हें भी कमाने दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस वॉज द लिक्विडेशन वीक नंबर 1, लिक्विडेशन वीक नंबर 2 एंड इस तरीके से लिक्विडेशन वीक्स आती रहेंगी। एंड उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है। तो लोग क्या समझ रहे हैं, अभी क्या हो रहा है कि आप लोग जो है लॉन्ग ले रहे हो, राइट, मान लो आपने यहाँ पे लॉन्ग लिया, इसके बाद मार्केट गिरा, राइट, तो आपका लॉन्ग आ गया 10% के लॉस में, आपने क्लोज कर दिया क्योंकि आप एसएल वहाँ पे लगा के बैठे थे। इसके बाद मार्केट कर गया पंप, तो अब आप कंफ्यूज हो गए कि यार मार्केट तो ऊपर ही जा रहा है, तो यहाँ पे मैं 10% पे क्यों लॉस लूँ। तो आप क्या करोगे, आप नेक्स्ट लॉन्ग खोलोगे, यहाँ पे आएगा 10% लॉस होगा, उसके बाद 20% लॉस होगा एंड फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो आप खुश हो जाओगे कि मेरी स्ट्रैटेजी तो वर्क कर गई। इसके बाद क्या होगा, मार्केट में एक मेगा लिक्विडेशन डंप आएगा। इसमें क्या होगा, आपका 20% पे आएगा, आप क्लोज नहीं करोगे, 30 पे आएगा, आप क्लोज नहीं करोगे, 100 पे आ जाएगा, लिक्विडेशन के पास होगा, आप और फंड ऐड करोगे, फिर वो और गिरेगा, राइट। तो इस तरीके का ट्रैप अभी सेट हो रहा है मार्केट में। डिटेल को बार बार फुसलाया जा रहा है कि भाई मार्केट कितना भी गिरे, मार्केट वापस ऊपर आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, हमने देखा है ऐसा। एंड अब जो है यही क्वेश्चन रहता है कि बिटकॉइन जो है रिवर्सल कहाँ से लेगा, क्योंकि रिवर्सल का पॉइंट हमारे पास बहुत सारे थे, हमारे पास ये बहुत ही अल्टीमेट एरिया था रिवर्सल के लिए, इसको ब्रेक कर दिया गया। फिर हमने सोचा था कि यहाँ पे जो है इस टाइप का इसने डोजी कैंडल बनाया है, तो हो सकता है कि यहाँ से नीचे जाए। इसके बाद जो कैंडल खुली थी वो भी नीचे गई थी, लेकिन तुरंत ही बॉटअप हो गई, तो यहाँ पे भी नहीं हुआ। अब नेक्स्ट एरिया जो आ रहा है हमारा ऑल टाइम हाई का एरिया है, 69,000 से $70,000 के बीच में, एंड दिस इज द न्यू अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी। तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस मैप करना इज़ नॉट दैट ईजी। तो आप किस तरीके से आप प्रेडिक्ट करोगे, तो उसके लिए हमें लिक्विडेशन मैप्स ही यूज़ करने पड़ेंगे। लिक्विडेशन मैप्स में हमें देखना पड़ेगा कि शॉर्ट लिक्विडेशन मैक्सिमम कहाँ पे है। तो यहाँ पे शॉर्ट लिक्विडेशंस हैं सबसे ज़्यादा 69,000 के आसपास। तो 69 to $72,000 इज़ द एरिया जहाँ पे आपको लुकआउट करना है, यहाँ से रिवर्सल के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। एंड ये रिवर्सल मेरे हिसाब से मार्च 13-14 के आसपास आएगा, बिकॉज उस टाइम पे इथेरियम का न्यूज़ भी आ रहा है। अगर आप बीटीसी डोमिनेंस अभी देखते हो, तो बीटीसी डोमिनेंस जो है यहाँ से यूजुअली रिवर्सल लेती है, लेकिन इसको ऊपर ब्रेक किया, फिर यहाँ से इसने रिवर्सल लिया, हमने यहाँ पे स्कैल्प प्रॉफिट बनाया, फिर ये ऊपर चली गई, फिर ये वापस नीचे आ रही है। तो जब ये नीचे आती है तब ऑल्ट कॉइन्स पंप करते हैं ना, अभी ऑल्ट कॉइन्स पंप करे नहीं है, तो मार्केट में इतना ज़्यादा यूफोरिया आया नहीं है कि वो बिटकॉइन की लिक्विडेशन को इंक्रीज करे या फिर इवन ऑल्ट कॉइन्स की लिक्विडेशन को इंक्रीज करे। तो देयर इज अ स्लाइट ऑल्ट कॉइन ब्रेकआउट येट टू कम, एंड दैट्स व्हाई वी आर स्कैल्प लॉन्गिंग ऑल्ट कॉइन्स। एंड अभी स्कैल्प लॉन्ग अगर आपको करना है ऑल्ट कॉइन्स, तो मैं आपके पास कुछ ऑप्शंस दे देता हूँ जिसको आप कर सकते हो। इवन अगर आपको स्कैल्प लॉन्ग भी नहीं करना है, थोड़ा लंबा लॉन्ग करना है, तो आपके पास कुछ अमेजिंग ऑप्शंस हैं इस टाइम पे, जो कि मैं आज सुबह के लाइव में भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक बार हम और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 इज डॉट। सो डॉट 10.6 पे चल रहा है, डॉट पे एंट्री करनी है, तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा रिटेस्ट इसने किया है, तो थोड़े से भी पुल बैक पे आप एंट्री कर सकते हो। ये एरिया आई थिंक ज़बरदस्त रहेगा। डॉट हमारा 10.1 से लेके 10.5 के आसपास हम एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डॉट लग रहा है बहुत ज़्यादा ओवर बॉट हो चुका है, तो आप KSM पे कर सकते हो, क्योंकि KSM पे उतना ढंग का ब्रेकआउट अभी हुआ नहीं है, सेम इकोसिस्टम पे है, तो यहाँ पे अच्छा खासा चांस है। नेक्स्ट हम यहाँ पे एटम डिस्कस करेंगे, 12.7 पे चल रहा है, इसने भी जस्ट ब्रेकआउट करके रीटेस्ट डांस किया है, तो यहाँ पे एक और अपसाइड मूव आ सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास शिबा इनू, जो कि एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे अवेलेबल है, लेकिन हम इसको बाय नहीं करेंगे बिकॉज इट्स शिबा इनू। हम बाय करेंगे पेपे को। सो पेपे इज एट 7660 एंड पेपे को हम 7 से 7.6 के बीच में यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक इट कुड बी अ गुड प्राइस। वाई? बिकॉज पेपे इज बेसिकली शिबा इनू ओनली एंड यहाँ पे ओवरहेड सप्लाई नहीं है, तो दिस कुड बी अ बेटर मीम कॉइन। अगर आप हमारी बात सुन रहे होते हैं, क्योंकि मीम कॉइन्स जो हैं जितने नए होते हैं उतने ज़्यादा रिटर्न देने के चांसेस होते हैं, उतने ज़्यादा रिस्की भी होते हैं। तो पेपे हमने कुछ इस एरिया में ब्रेकआउट पे कैच किया था एंड पेपे वहाँ से लेके अब तक 543% अप है, एंड अभी जो है इसके पास बहुत एरिया है ग्रो करने के लिए। तो अगर आप मीम कॉइन्स में खेलना चाहते हो तो स्कैल्प में इसको आप बाय कर सकते हो चाहो तो। बाकी मीम कॉइन्स हैं थोड़े रिस्की तो होते ही हैं, तो उस हिसाब से ही बाय करना। नेक्स्ट हमारे पास है फाला, 0.16 पे चल रहा है, अच्छा खासा इसने टॉप बनाया था, हमारा इसमें प्रॉफिट आई थिंक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, एंड यहाँ पे आप दोबारा इसको पिकअप कर सकते हो 0.1640 पे। स्कैल्प स्पॉट है ये, स्कैल्प लॉन्ग नहीं है, तो उस हिसाब से ही करना प्लीज। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। मार्केट
बहुत ही ज़्यादा रिस्की है इस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा इसमें कभी भी डंप आ सकता है। तो प्लीज़ आप कोई भी पोजीशन ले रहे हो उस हिसाब से ही लेना, रेजिस्टेंसेस को कंसिडर करके लेना। आई नो आप बहुत स्मार्ट हो, आपका कोई भी लॉन्ग जो है लिक्विडेट नहीं हुआ है 2 हफ्ते से, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया होगा। मेरे को भी आया था ये बैक इन द डेज, एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। प्लीज़ बी अ लिटिल बिट केयरफुल, ट्राई टू बुक सम प्रॉफिट, ऐसे रखना मत भूलना। बाकी एंजॉय द मार्केट यार, इतना अच्छा मार्केट बहुत ही कम देखने को मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैश से कैश और उसी कैश से हैश, मुझको चाहती स्ट्रॉन्ग लीड नाले कैश द सैश। मुझे याद न बीती रात पर कल की बात, मेरी बला से सारे पहुंचे भाड़।